पुनः आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी सुरक्षित रहें, यह मेरी माँ गायत्री से आराधना कि हम सभी सुरक्षित रहें। तो आइए आज पुनः हम लोग समय के बारे में कि समय को संस्कृत में हम कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, इसके बारे में ध्यान देंगे। तो ये समय और ध्यान देंगे, हमारी घड़ी जो है वह 12 तक बजाती है। कितने तक बजाती है? 12 तक। तो सबसे पहले हम संस्कृत में 12 तक का अंक लिखेंगे। तो वो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये हमारी घड़ी है, ये घड़ी है, यानी हमारी घड़ी 12 तक बजाती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब हम ध्यान देंगे कि घड़ी देखने का 4 तरीका है। घड़ी देखने का कितना तरीका? 4 तरीका है। एक को कहते हैं हम सामान्य, ठीक है। दूसरा को कहते हैं हम सवा, तीसरा कहते हैं साढ़े और चौथा कहते हैं पौने, ठीक है। ये घड़ी देखने का 4 तरीका हो गया। तो मान लो घड़ी की बड़ी वाली सुई जब 15 पर जाती है तो हम सवा कहते हैं, और सवा के लिए संस्कृत में प्रयोग करता है सपाद। घड़ी की सुई जब 15 पर जाती है तो सवा कहते हैं, और सवा के लिए प्रयोग किया सपाद। घड़ी की बड़ी वाली सुई जब 30 पर जाती है तो इसको कहते हैं साढ़े, और संस्कृत में इसको कहते हैं हम शार्ध। और घड़ी की बड़ी वाली सुई जब 45 पर जाती है तो इसको कहते हैं पौने, और पौने के लिए संस्कृत में प्रयोग किया पादोन, ठीक है। ध्यान देंगे, सवा के लिए सपाद, साढ़े के लिए सार्ध, पौने के लिए पादोन। अब हम मान लीजिए हमारी घड़ी 1 पर हो तो ये हो गया सामान्य। ये क्या हो गया? सामान्य। घड़ी की सुई 1:15 पर होती है तो ये हो गया, अब ध्यान देंगे 1 बज रहा है तो आप लिखेंगे 1 वादनम, 1 वादनम। घड़ी की सुई 1:15 पर है तो हम लोग कहते हैं सवा 1। क्या कहते हैं हम? सवा 1, ठीक है। घड़ी की सुई 1:15 पर होती है तो हम क्या कहते हैं? सवा 1। पहले सवा तब 1, तो सवा के लिए सपाद। अब कहते हैं सपाद 1 वादनम, सपाद 1 वादनम। घड़ी की सुई 1:30 पर जाती है तो हम कहते हैं साढ़े 1, तो साढ़े के लिए प्रयोग किया सार्ध, तो कहते हैं सार्ध 1 वादनम, सार्ध 1 वादनम। और घड़ी की सुई 1:45 पर होती है तो हम पौने 1 नहीं कहते हैं। जब ही 45 पर जाती है तो हम 1 आगे बढ़ जाते हैं, तो इसको कहते हैं हम 1:45। क्या कहते हैं?
2:15। तो 1:45 को हम क्या कहते हैं? 2:15। तो क्या कहेंगे? पादोन। पादोन। अब क्या है? 2 के लिए द्वि। बहुत लोग गलत करते हैं, द्वयवादनम, द्वौवादनम, लेकिन सही होगा द्विवादनम। पादोन द्विवादनम। क्लियर हो गया? यानी घड़ी की सुई 1 पर हो तो ये सामान्य होता है और इसको कहते हैं हम एकवादनम। घड़ी की सुई 1:15 पर है तो हम कहते हैं सवा और तब 1 कहते हैं। तो सवा के लिए सपाद, शपाद एकवादनम। घड़ी की सुई 1:30 पर है तो सार्ध एकवादनम। घड़ी की सुई 1:45 पर है तो पादोन द्विवादनम। अब हम आते हैं, एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है? आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, अब है अब हम यहां लिख देते हैं, घड़ी की सुई 15 पर होती है तो सपाद, 30 पर होती है तो सार्ध, 45 पर होती है तो पादोन। ठीक है? अब हम यहां आ रहे हैं आप लोगों के समक्ष कि यदि घड़ी की सुई 2 पर हो तो हम कहते हैं द्विवादनम। क्या कहते हैं? द्विवादनम। घड़ी की सुई 2:15 पर हो तो हम कहते हैं 2:15, तो होता है शपाद, शपाद द्विवादनम, द्विवादनम। और घड़ी की सुई 2:30 पर होती है तो हम कहते हैं सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम। घड़ी की सुई 2:45 पर होती है तो 1 बढ़ जाते हैं आगे हम, तो इसको कहते हैं 2:45, 2:45, तो होता है पादोन। पादोन 3 के लिए क्या लिखा है? त्रि, पादोन त्रिवादनम, पादोन त्रिवादनम। अब हम एक एक आपसे प्रश्न कर ले और आप लोग अपने नोटबुक पर लिख लेंगे जिस तरह हम लिख रहे हैं। अब घड़ी की सुई 3 पर होगी तो कहते हैं त्रिवादनम। घड़ी की सुई 3:15 पर होगी तो कहते हैं सपाद त्रिवादनम। घड़ी की सुई 3:30 पर होगी तो कहते हैं सार्ध त्रिवादनम। घड़ी की सुई 3:45 पर होगी तो कहते हैं पादोन, पादोन 1 बढ़ेंगे चतुर्वादनम, पादोन चतुर्वादनम। घड़ी की सुई 4 पर होगी तो चतुर्वादनम। 4:15 पर होगी तो सपाद चतुर्वादनम। 4:30 पर होगी तो सार्ध चतुर्वादनम। और 4:45 पर होगी तो कहते हैं 1 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पंच, पादोन पंचवादनम। अब घड़ी की सुई 5 पर होगी तो क्या बोलेंगे? पंचवादनम। 5:15 पर होगी सपाद पंचवादनम। 5:30 पर होगी सार्ध पंचवादनम। और 5:45 पर होगी तो कहते हैं पादोन, पादोन षटवादनम, पादोन षटवादनम। ये आप लोग अपने घर पे ये लिखेंगे, जिस तरह हम ये लिखे हैं ये लिख करके और एक एक लिखेंगे। तो अब आते हैं, पुनः ध्यान देंगे, ठीक है? अब आते हैं ध्यान देंगे, 6 बज रहा है तो क्या कहेंगे? षटवादनम। 6:15 शपाद षटवादनम।
6:30 सार्ध षटवादनम, 6:45 पादोन सप्तवादनम। एक बढ़ जाएगा यहां, पादोन सप्तवादनम। अब घड़ी की सुई 7 पर होगी तो क्या कहेंगे? सप्तवादनम। 7:15 पर होगी तो सपाद सप्तवादनम। 7:30 पर होगी तो सार्ध सप्तवादनम। 7:45 पर होगी तो एक बढ़ेगा तो क्या होगा? पादोन अष्टवादनम। अब घड़ी की सुई 8 पर होगी तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलिए अष्टवादनम। 8:15 पर सपाद अष्टवादनम। 8:30 सार्ध अष्टवादनम और 8:45 पादोन नववादनम। अब घड़ी की सुई 9 पर होगी तो क्या बोलेंगे? नववादनम। 9:15 सपाद नववादनम। 9:30 सार्ध नववादनम। 9:45 पादोन 10 वादनम। अब घड़ी की सुई 10 पर होगी तो क्या कहेंगे? 10 वादनम। 10:15 सपाद 10 वादनम। 10:30 सार्ध 10 वादनम और 10:45 पादोन एकादश वादनम। क्या होगा? पादोन एकादश वादनम। घड़ी की सुई 11 पर होगी तो एकादश वादनम। 11:15 पर होगी तो सपाद एकादश वादनम। 11:30 पर होगी तो सार्ध एकादश वादनम और 11:45 पर होगी तो पादोन द्वादश वादनम। पादोन द्वादश वादनम। अब 12 पर होगी तो द्वादश वादनम। 12:15 सपाद द्वादश वादनम। 12:30 सार्ध द्वादश वादनम और 12:45 कहेंगे तो 12:45 कहेंगे हम। क्या कहते हैं? 12:45। हम अब त्रयोदश नहीं करते हैं, 12 के बाद पुनः 1 पर आ जाता है। 12 के बाद हमारी घड़ी कहां आती है? 1 पर। तो ये कहेंगे पादोन 1 वादनम। पादोन 1 वादनम। पादोन त्रयोदश वादनम नहीं, पादोन 1 वादनम। यानी घड़ी की सुई 12 के बाद 13 नहीं बजाती है, 12 के बाद क्या बजाती है? 1 बजाती है। तो आज ये समय से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे और अपने नोटबुक पर लिखेंगे। प्रयास करेंगे कि इसे 3 बार 4 बार आप लिख लें कि आप कभी भी भूले नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।